हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूकेएसएससी यूकेपीएससी अपडेट में। आज संपन्नवे लोक सेवा आयोग के लोअर पीसीएस क्वेश्चन पेपर को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर मेरे द्वारा किसी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत बता दिया जाए तो आप उसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। अगर बात करें आज के क्वेश्चन पेपर पैटर्न की तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन पेपर आयोग ने सेट किया है। और अगर बात करें रीजनिंग पोर्शन की तो रीजनिंग पोर्शन थोड़ा टाइम टेकिंग था, स्टूडेंट को सोल्व करने में इसमें टाइम लगा होगा और बहुत से स्टूडेंट का रीजनिंग पोर्शन छूट भी गया होगा। लेकिन क्वेश्चन पेपर अच्छे लेवल का आयोग ने सेट किया है, मॉडरेट टू इजी लेवल है और अच्छा लेवल है। तो चलिए सोल्व करते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित लोहा इस्पात संयंत्र के निम्नलिखित अनुक्रमों में कौन सा सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व से पश्चिम दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला और भिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तारापुर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में और केगा आपका हो जाएगा कर्नाटका में। उसके बाद कुंडनकुलम आपका हो जाएगा तमिलनाडु में और काकरापारा आपका हो जाएगा गुजरात में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे जो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है, हिमालय में समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है, बिल्कुल सही है। कारण आर है, हिमालय में विविध जलवायु परिस्थितियां और ऊंचाई में विभिन्नताएं हैं जो विविध वनस्पति और जीवों का कारण बनती है। यानी कि कारण आर सही है, जो अभिकथन एक की सही व्याख्या करता है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्वतमाला परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में संरचनात्मक विभिन्नताओं को समाप्त कर सड़क परिवहन दक्षता को बढ़ाना है, बिल्कुल सही है। भारतमाला परियोजना में भारत की सीमाओं के साथ राजमार्गों का विकास भी शामिल है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिल सके, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिमी घाट की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें आपको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना था। सबसे फर्स्ट हो जाएगी कुंदेरमुख जिसकी ऊंचाई 1892 है। उसके बाद हो जाएगी पुष्पागिरी, फिर हो जाएगी आपकी सालेर, फिर हो जाएगी महाबलेश। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोड़ता मानसून लोड़ता मानसून की अवधारणा निम्नलिखित में से किस ऋतु से संबंधित है? मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होना चाहिए शरद ऋतु, लेकिन शीत ऋतु भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन जो राइट आंसर इसका मेरे को लग रहा है वो है शरद ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? दक्कन के पठार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस भारतीय ने 12 दिसंबर 2024 को सबसे कम उम्र का शतरंज विश्व चैंपियन बनकर इतिहास रचाया? ये है गुकेश डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता के बाद एक समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो गया है? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? रियो डी जेनेरो। कॉमन क्वेश्चन है करंट अफेयर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जम्मू और कश्मीर विधानसभा आम चुनाव 2024 में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? ये थी 7। ये क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट ने गलत किया हुआ है, बहुत से को इसका राइट आंसर नहीं पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस संस्थान ने भारत में अपनी पहली हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? एम्स ऋषिकेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में 200 से अधिक पदक जीतने वाला एकमात्र राज्य बन गया है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस स्थान पर कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन आयोजित किया गया था? ये हल्द्वानी में। इसकी ट्रिक होती है आलू हल्दी को काटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मोस्टा मानू मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कस्टमरी लॉ ऑफ कुमाऊं किसकी पुस्तक है? ये है पन्नालाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत पठार से उत्पन्न होती है और इसे विश्व की सबसे लंबी सीमा पार करने वाली नदियों में से एक माना जाता है? ब्रह्मपुत्र। बहुत से स्टूडेंट इसका आंसर सिंधु लगा के आए होंगे। आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए? वैसे तो ब्रह्मपुत्र ही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा भारतीय प्रदेश उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु विशेषता रखता है? कॉमन क्वेश्चन है। राजस्थान रेगिस्तानी प्रदेश जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह एवं फतेहपति शाह के मध्य भंगाणी में युद्ध का उल्लेख मिलता है? ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का है। ये है विचित्र नाटक। आपको बताना है विचित्र नाटक के लेखक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चमोली के भोटिया के संबंध में मैथ एवं गुनसा से क्या तात्पर्य है? ये इनके निवास स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लाखा मंडल देहरादून, पांडुकेश्वर चमोली और गोभी साण आपका उधम सिंह नगर। बैजनाथ ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा ताल केदारनाथ क्षेत्र में स्थित नहीं है? चौड़ावाड़ी केदारनाथ में है, बासुकी ताल केदारनाथ में है, संतोपत ये आपका चमोली में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। टिहरी राज्य की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस किस शासक के द्वारा प्रारंभ की गई थी? प्रताप शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गढ़वाल शासकों की निम्नलिखित में से कौन सी क्रमानुसार सूची सही है? सबसे फर्स्ट अजयपाल, फिर हो जाएंगे सहजपाल, बलभद्र शाह, उसके बाद श्याम शाह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से इसमें आपको सम्मिलित करना है। चिपको आंदोलन गोरा देवी, पानी डाको आंदोलन सचिदानंद भारती और बीज बचाओ आंदोलन विजय जड़धारी और मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कमिश्नर हेनरी रैमजे द्वारा स्थापित 12 आना बीसी व्यवस्था का संबंध किससे है? भू व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड राज्य के प्रथम सुगंध उद्यान की स्थापना की गई है? लालकुआ और काशीपुर में एरोमा पार्क। ये भी सुगंध से रिलेटेड है, लेकिन जो सुगंध उद्यान की स्थापना की गई है ये लालकुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। पनवाली उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण यानी कि पवाली काठा जो है ये एक बुग्याल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वसुंधरा ताल एक है यानी कि ये एक हिमनद झील है। वसुंधरा ताल का जो पानी है ये हिमनद से ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या न्यूनतम है? ये हो जाएगा आपका बनरौत यानी कि राजी जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। मुख्य सीमा भ्रंश शिवालिक को लघु हिमालय से पृथक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शिवालिक हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। बिल्कुल सही है, यानी कि ए और दो दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपदों का आरोही क्रम, यानी कि हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2001 व 2011 के अनुसार उत्तराखंड में 2001 और 2011 में उत्तराखंड का जनघनत्व क्रम से कितना था? ये था आपका 159 से 189 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष बेलाकुची आपदा घटित हुई? ये हुई आपकी 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पर्वत शिखरों को उनकी ऊंचाई के घटते हुए क्रम के अनुसार आपको इसको व्यवस्थित करना था। सबसे फर्स्ट हो जाएगा नंदा देवी, फिर कामेट पर्वत श्रृंखला, उसके बाद हो जाएगा आपका केदारनाथ, फिर हो जाएगा इसमें आपका पंचाचूली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फूलों की घाटी नंदा देवी जीव मंडल का एक भाग है, बिल्कुल सही है। नंदा देवी जीव मंडल डेस्को के विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थलों में से एक है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्मोड़ा नगर किन नदियों के संगम पर आपका स्थित है? ये आपका स्थित है कोसी और सयाल नदी के संगम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इकोनॉमी का करंट का क्वेश्चन है, वर्ष 2023 और 24 में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना रहा? एकदम एग्जैक्ट पूछा है परसेंटेज और पॉइंट के अकॉर्डिंग आयोग ने, ये हो जाएगा आपका 9.99%। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह 1 दिसंबर 2018 से प्रारंभ की गई, दूसरा तृतीय किस्त 1 दिसंबर 31 मार्च तक अवमुक्त की जाती है, ये दोनों ही सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए तो आप उसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नस्ल के पशुओं का संरक्षण व संवर्धन भ्रूण प्रत्यारोपण की तकनीक के माध्यम से किया जा रहा है? रेड सिंधी नस्ल के पशुओं का, साहिवाल नस्ल के पशुओं का और गिर नस्ल के पशुओं का। ये तीनों ही ऑप्शन एकदम राइट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित इसमें आपको करना है। सबसे पहले है उत्तराखंड में लिंगानुपात, ये है आपका 963। उसके बाद है उत्तराखंड में बाल लिंगानुपात 2011 के अनुसार, ये है आपका 890। उसके बाद है जनसंख्या घनत्व उत्तराखंड का, ये है 189 और शिशु मृत्यु दर उत्तराखंड की, ये है आपकी 0.38%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल लाओ इनाम पाओ योजना का संबंध किसके साथ है? ये इसका संबंध है कर विभाग के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक एवं न्यूनतम 1% वाले जिले क्रम से कौन से हैं? ये हो जाएंगे आपके नैनीताल और उधम सिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 27 मार्च 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति समीक्षा 2023 में NFHS के अनुसार उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत कितना है? इसका राइट जो आंसर है ये हो जाएगा 9.67%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड की आर्थिक वृद्धि दर रही है, ये रही है 7.58%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1814 में ब्रिटिश गोरखा युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग भारत के गठन के बाद अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत। उत्तराखंड में प्रचलित निम्न में से किस व्यवस्था को गांधी पुलिस के नाम से जाना जाता है? राजस्व पुलिस व्यवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? चक्राता विधानसभा सीट। उत्तराखंड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। ब्रिटिश सरकार ने पी विडम की अध्यक्षता में 1912 में वन शिकायत समिति का गठन किया था, बिल्कुल सही है। इस समिति को कुमाऊं वन शिकायत समिति के नाम से भी जाना जाता है, दोनों ही सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 के लिए किस लेखक को उत्तराखंड का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया? सुभाष पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में हाल ही में अपनी पहली वाइन उत्पादन इकाई उद्घाटन कहाँ पर किया है? ये किया है आपका कोटद्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में उत्तराखंड के किस समाज सेवी को पद्म श्री सम्मान मिला? राधा बहन भट्ट को। क्रिकेट के क्षेत्र में देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला? एकता बिष्ट को। कॉमन क्वेश्चन है करंट अफेयर के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार द्वारा 2023 में शुरू की गई हाउस ऑफ हिमालय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद शामिल नहीं है? ये शामिल नहीं है आपका जंगली वन शहद। उत्तराखंड राज्य में PM जान मान योजना के सही लाभार्थी की पहचान करें, ये हो जाएगा आपका वोक्सा और राजी जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का वित्तीय डाटा केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून में। निम्न में से कौन कुमाऊं का प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर था? गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? ये हो जाएगा आपका साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो के कॉमन क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, जो आपके दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाते हैं वही पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व का घनत्व सर्वाधिक है? सोना। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ इसमें आपको सम्मिलित करना था। टाइफाइड जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको लालमोनेला टाइफी। उसके बाद हो जाएगा न्यूमोनिया, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट। उसके बाद है हाथी पाँव, ये हो जाएगा आपका के। उसके बाद है आपका सामान्य जुखाम, ये हो जाएगा आपका राइनो वायरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज है? अभ्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में अधिकांश शुद्ध ग्रह निम्न ग्रहों की कक्षाओं के मध्य स्थित है, यह है मंगल और बृहस्पति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र यानी कि इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं होता? PNG होता है और JPEG भी होता है और TIFF भी होता है, .com नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है? रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? राउटर। कंप्यूटर के तो कॉमन और बेसिक ही क्वेश्चन पूछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? लिनक्स। निम्न में से कौन ईमेल सेवा प्रदाता है? याहू मेल। कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? वत्स। अलवार संत निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित थे? वैष्णव धर्म। प्राचीन भारत में वृष्टि क्या था? ये एक बाल श्रम था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बहुलक का उपयोग विद्युत स्विच बनाने के लिए किया जाता है? ये है आपका बेकेलाइट। एक मानव शरीर कोशिका में अधिकांश प्रोटीन का संश्लेषण निम्नलिखित में से कहाँ पर होता है? राइबोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1882 का हंटर आयोग का समानता शिक्षा से किस मुगल बादशाह को साहेब ए वेवर के नाम से जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम। इल्बर्ट बिल विवाद किसके काल में हुआ था? रिपन के। निम्नलिखित में से किसे मेला मित्र संगठन की स्थापना की थी? ये है आपके वीडी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत निम्नलिखित वादों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से लेकर अंतिम निर्णय के सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे फर्स्ट गोपालन बनाम मद्रास राज्य है, उसके बाद है इसमें आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य है, फिर है आपका केशवा भारती बनाम केरल राज्य है, उसके बाद है आपका MR बनाम भारत संघ राज्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग अस्तित्व में आया कब आया था? ये योजना आयोग के स्थान पर। निम्न में से किस संविधान संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार से जोड़ा? 86वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान के अनुसार संघीय संसद और राज्यों की विधायिकाएं संप्रभु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति है यदि वह संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा केवल दो। मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दीवान अमीर कोहली की स्थापना और बाजार नियंत्रण का प्रारंभ। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधानों में निम्नलिखित में से कौन वित्त मंत्री होता था? अमात्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत किया गया है। उत्तराखंड एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। दोनों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान के प्रावधानों में उसके स्रोत से सही सुमेलित नहीं है? ये सही सुमेलित जो नहीं है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक संशोधन में उनसे जुड़े प्रावधानों में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित इसमें आपको करना है। सबसे फर्स्ट हो जाएगा प्रथम संविधान संशोधन, ये आपका हो जाएगा 9वीं अनुसूची। उसके बाद है 21वां संविधान संशोधन, ये आपका हो जाएगा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद है 52वां संविधान संशोधन, ये आपका हो जाएगा 10वीं अनुसूची। उसके बाद है 61वां संविधान संशोधन, मतदान करने की आयु 21 से 18 की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से इसमें सम्मिलित करना है। जनजातीय सलाहकार परिषद 5वीं अनुसूची। उसके बाद है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये हो जाएगा आपका 4थी अनुसूची। फिर है भाषाएं 8वीं अनुसूची। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से संबंधित प्रावधान, ये आपका हो जाएगा 2री अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, सबसे पहला है चीनी आक्रमण के कारण आपातकाल की घोषणा 1961-62 के दौरान की गई थी। उसके बाद है भारत में संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए 1976-42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। उसके बाद है फिर पंचायती राज के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977 में लागू किया गया था, 73वां संविधान संशोधन। और उसके बाद है सबसे एंड सूचना का अधिकार अधिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित RBI के गवर्नरों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित इसमें आपको करना है। सबसे फर्स्ट इसमें हो जाएंगे PC भट्टाचार्य, फिर हो जाएंगे NC सेनगुप्ता, उसके बाद हो जाएंगे इसमें C रंगराजन, फिर हो जाएंगे बिमल जलान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न का मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इनका आंसर बहुत कम स्टूडेंट को पता होगा। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है SDG 6, ये आपका होता है साफ पानी तथा स्वच्छता। उसके बाद है SDG 13, ये होता है आपका जलवायु कार्यवाही। उसके बाद है SDG 10, ये आपकी होती है असमानताओं में कमी। उसके बाद है SDG 16, ये होती है शांति और न्याय तथा मजबूत संस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित राजकोष की घाटा कितना है? ये है आपका 4.4%। MS तारापोर समिति 1997 की सिफारिश के परिणाम स्वरूप भारत में पूर्ण हासिल की गई चालू खाता परिवर्तनीयता, पूंजी खाता परिवर्तनीयता दोनों नहीं, इसमें केवल एक सही आपका हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। मुद्रा योजना के अंतर्गत योजनाएं शिशु, किशोर और तरुण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई? 1982 में। निम्नलिखित में से किस समिति ने लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को अपनाने का सुझाव दिया था? यह दिया था अजित पटेल समिति ने। केंद्रीय बजट 2025-26 की मुख्य थीम क्या थी? सबका विकास। भारत के एकांक्षी जिला कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे 2015 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य 100 अल्प विकसित जिलों को परिवर्तन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दोनों ही गलत है, न तो एक और न ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म उच्च न्यायालय स्थायी बेंच से सही सुमेलित नहीं है? कर्नाटक, धारवाड़ सही है, बॉम्बे, नागपुर राजस्थान, जयपुर मध्य प्रदेश, भोपाल, ये इसमें आपका सुमेलित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 पुस्तक के लेखक कौन है? ये हो जाएंगे आपके विश्वेश्वरैया। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आज के लोअर PCS के GK GS के क्वेश्चन। इसके बाद हम रीजनिंग को सोल्व करेंगे। अगर इसमें किसी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा।